लोग ज्यादा से ज्यादा छूट के पक्ष में हैं। R9 टीवी ने तमाम लोगों से बात की, तमाम जिलों में जाकर, जिसमें किसान, मजदूर, आम जनता, व्यापारी, छात्र सब शामिल थे। उनकी राय ली गई। किसान मंडी के लिए छूट चाहता है, मजदूर ने कहा यातायात के लिए हमको सुविधा चाहिए, व्यापारी चाहते हैं दुकान खुलने का समय बढ़ाया जाए, लॉकडाउन 5 या फिर कुछ और। देखिए, मुझे लगता है बाय एंड लार्ज मोटे तौर पर देश कड़े प्रतिबंधों वाले अगले लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं। उसका मूल कारण है संपन्न देश ये अफोर्ड कर सकते हैं, भारत जैसा देश नहीं कर सकता। जहां बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती हो, जहां का बहुसंख्यक समाज 10,000 रुपए महीने या उससे कम की आय पर जीवन जीता हो अपने परिवार के साथ, वहां बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं चल सकता। पर स्थिति कोई हो, सामान्य जन क्या कह रहे? वो कह रहे कि कोरोना में मृत्यु दर अभी भी 3% के अंदर है अगर आप पॉजिटिव हो गए तो, लेकिन भूख की मृत्यु दर 100 में 100 होती है, उसमें प्रतिशत का बंटवारा नहीं होता। ये चिंता का विषय है। और मैं अपनी बात बाकी तो ठीक रखूं, उससे पहले एक बात कहता हूं। अभी सत्येंद्र जी महाराज कह रहे थे, रामलला विराजमान के जो प्रमुख पुजारी हैं, कि मंदिर खोले जाने चाहिए। उनका तर्क था कि भाई पूजन अर्चन विधि विधान से हो, भक्त दर्शन करें। मैं उनके इस तर्क से अतिरिक्त भी एक तर्क मानता हूं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सोशल डिस्टेंसिंग करिए, सैनिटाइजर लगाइए, जो करना है करिए, लेकिन वो क्यों खुलने चाहिए? मेरे दिमाग में आज एक भारत की दूसरी किस्म की वास्तविकता आई। 70 दिन से बांके बिहारी का कपाट बंद है, पट बंद है। क्या किसी को यह एहसास है कि वहां हजारों विधवाएं, बांके बिहारी का मंदिर खुला रहता था तो उनको रोटी मिलती थी, वो विधवाएं हैं। भारत के जितने धार्मिक क्षेत्र हैं, चाहे सालासर हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे शिरडी साईं हो, चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो, ननकाना साहब कोई हो, पटना साहिब हो, वहां लाखों करोड़ों लोगों का जीवन भी चलता है। यह भी ध्यान रखिए, केवल वहां घंटी नहीं बजाई जाती, अजान नहीं होती, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ ही नहीं होता। यह भी अच्छी चीज है होना, लेकिन इससे बड़ी, मेरे जैसे आदमी के लिए इससे बड़ी बात वो है, वो जो करोड़ों लोग उन धर्म क्षेत्रों से रोटी खाते थे, वो कहां जाएंगे? पूजा तो हम घर में भी कर सकते हैं, ठाकुर जी घर में विराजमान है मेरे, लेकिन उन विधवाओं का क्या करें? बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं का क्या करें? उनको भोजन कौन देगा? और बाबुओं के आंकड़ों में मेरा यकीन कभी रहा नहीं ना। उस कड़वाहट वाले प्रसंग पे मैं जाना भी नहीं चाहता कि डीएम क्या कह रहा है और कप्तान क्या कह रहा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने को गालिब बेख्याल अच्छा है। सालासर में चूरमा प्रसाद चढ़ता है हनुमान जी का, एक एक दिन में 50-50 कुंटल आता था। मैं गया सालासर, मैंने पूछा वहां के पंडित मैं क्या करते, तो उनका गांव भर के लोग आते, बाल्टी भर भर ले जाते हैं। वो विशुद्ध पौष्टिक आहार है, देसी घी का और मेवा से भरपूर। खाता था ना मुफ्त में आदमी। गरीब आदमी के लिए एक वो केवल आस्था का केंद्र नहीं है, वो जीवन जीने की देहरी है। इस देश में कम से कम 3-4 करोड़ आदमी ऐसा था जो रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, फुटपाथ, सड़क, यहां भिक्षाटन करके जीवन जी रहा था। किसी ने सोचा वो कहां गए? किसी के आंख में नमी आई क्या कि वो लोग क्या मर गए पहले दिन? नहीं ना। उनको कोई कालनेमी निगल गया? नहीं ना। कोई बाणासुर आके ले गया, राक्षस? नहीं ना। कोरोना चिपक गया सबके पीछे? नहीं। वो लोग कहां गए? सड़क सूनी हो गई, वो लोग कहां गए? नापा था जिनसे खुद को, वो नपने कहां गए?
अगर शहर ये वही है तो अपने कहां गए, वो कहां गए हमारे बच्चे, ये चिंतन करना पड़ेगा। और कोरोना की जो गति है सो गति है ही भाई, दुर्गति नहीं भी कहूं तो गति तो है ही। 5 दिन में 50,000 केस तो भारत में बढ़े ना अभी पिछले 5 दिन में, तो वो गति है। तो जब वो गति है ही तो पेट की गति तो कम से कम जिंदा रहे। दवा वैक्सीन जब आएगी हम जिंदा रहेंगे ना, तब ना वैक्सीन हमारे लगेगी। ननकू जिंदा रहेगा, रज्जाक जिंदा रहेगा। आज एक दृश्य मैंने देखा खुद, एक गरीब आदमी रेहड़ी पर बेच रहा था लीची। मैं रुका, वाहन चालक से कहा भाई देखो पूछो क्या हिसाब है, ले लो थोड़ी लीची। तब तक मैंने देखा एक सज्जन आ गए, बदनाम है वो उनका विभाग इस मामले में, और उन्होंने पेड़ के पीछे जाके उससे 100 रुपए ले लिए। फिर खैर मैंने शीशा नीचे किया, उनको बुलाया, जितना लांछित लानत मलानत कर सकता था उतना किया, पैसा वापस कराया। वो रोटी नहीं खाए, बच्चों को कुआं में फेंक दे, ये नहीं चलेगा भाई ना। और जब सब कुछ अनिश्चय में है तो आजीविका को कैसे स्थगित कर दिया जाए। विश्व में कहीं भी कोरोना को लेके कोई निश्चित राय नहीं, कोई निश्चित रोड मैप नहीं, कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं किसी के पास, तो हमारे पास भी नहीं है। फेयर एनफ। तो कम से कम इस गरीब मुल्क को रोटी की व्यवस्था में तो लगना चाहिए। आज गरीब की सबसे बड़ी समस्या है रोटी। ये 5 किलो चावल और 4 किलो दाल ये कब तक मिलेगी, कहां तक मिलेगी, कितनों को मिलेगी, इस तमाम सवाल है। हमको गोदाम भी पता है और हमको गरीब का पेट भी पता है। ये रास्ता नहीं है। स्वयमेव मृगेंद्रतः, अपने पैरों से चलेगा, पुरुषार्थ करेगा, तभी भारत का पेट भरेगा।